मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ, कंस के कारागार में। जब भगवान प्रकट भये ना तो कंस की बड़ी चौकसी थी, व्यवस्थाएं थी, एक के बाद एक कई दरवाजे बंद, देवकी वसुदेव के पांव में बेड़ियां हथकड़ियां। पर जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज प्रकट भये। तमद्भुतम बालकिमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज। कैसे प्रकट भये? चार भुजा। जब प्रकट भये तो देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु आपकी जय हो। पर देवकी माँ ने कहा कि आप कौन हैं? वसुदेव जी ने कहा ये भगवान है। देवकी ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, क्यों आए हैं? भगवान ने कहा माता तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। जो तुमने पिछली बार 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, ये माता देवकी कौन है? ये देवकी माता पिछले जन्म में कौन थी मैया? कौन थी? कृष्ण जैसा बेटा पाया है देवकी माता ने, तो कोई तो पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के भला भगवान कैसे मिलेंगे? माता देवकी कौन है जानते हो? पिछले जन्म में माता देवकी माता कैकई थी। कैकई कौन थी? भरत जी की माता कैकई। जब कैकई ने राम को वनवास भेजा तो कैकई माता जब चित्रकूट में राम जी से मिलने आई तो राम जी से हाथ जोड़कर माता कैकई ने कहा राम मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें 14 वर्ष का ये कष्ट मिला है, वनवास मिला है। राम जी बोले माँ कैसी बातें करती हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं कोई नाराजगी लिए बैठा ही नहीं हूं, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हो माँ? भगवान बोले माँ मैंने माफ किया। अच्छा आप कह रही हो ना चलो किया। तो माता बोली कि आप यदि मुझे माफ कर दोगे तो मैं तब मानूंगी जब आप मेरे अगले जन्म में पुत्र बनोगे। यदि आप मेरे पुत्र बनोगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। यदि आप मेरे बेटा नहीं बनते तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ। तब माता कैकई से राम ने कहा कि यदि आप चाहती हो कि मैं आपका पुत्र बनूं तो शर्त मेरी भी है, मैं अगले जन्म में आपका पुत्र तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। भगवान ने माता कैकई को देवकी के रूप में प्रकट तो किया, प्रकट तो भाई भगवान पुत्र बने तो सही पर दूध नहीं पिया। तो किसका दूध पिएंगे? बोले मैं अपनी माँ यशोदा का दूध पीऊंगा। अब ये यशोदा कौन है ये भी मैं अभी आगे की कथा में बताऊंगा। तो देवकी पिछले जन्म में माता कैकई है। तो ये भगवान प्रकट भय इसलिए माता देवकी का दूध नहीं पिया। भगवान ने जन्म लिया और प्रकट होते ही निकल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। पांव के बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, सारा बंधन वसुदेव जी का मुख खत्म हो गया। माता देवकी अच्छा भगवान चले मथुरा से गोकुल की ओर, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, सारा बंधन खत्म। जब तक भगवान प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी के बंधन था। भगवान प्रकट भये के सारा बंधन खत्म। बंधन तब तक ही है जब तक मन मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए यदि तो कोई बंधन ही नहीं है। कहां बंधन है? अच्छा ये बताओ आप लोग परिवार से, रिश्तेदार से, जिम्मेदारियों से, बच्चों से आप कितने लोग बंधे हुए हैं? जो बंधे हैं कृपया वो हाथ उठा के हमें बताएं। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, व्यापार से, परिवार से? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? परिवार से। आप किससे? आप किससे? परिवार से। आप किससे? परिवार से। आप
परिवार। आप अभी भी बंधे हो? आप बंधे हैं? आप बंधे हो? मतलब सब बंधे हुए हैं। आप लोग कहो तो आज मैं आप लोगों को खूंटे से खोल दूं? खोल दूं? चलो खोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बताया कि हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, आप कैसे बंधे हो वो जरा ध्यान से सुनना। एक गधा था, समझ गए ना? पूरा सुनो, आप अपने आप समझ जाओगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। एक गधा था, धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता था। राजा के कपड़े गधे की पीठ में रखे ले गया। एक दिन धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब कपड़े गधे के पीठ पर, धोबी घाट गधा पहुंचा, पीठ से सारे कपड़े उतारे धोबी ने और घाट पर ले गया। पर गधे को बांधने की रस्सी जो रोज लाता था आज लाना भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान हुआ कि गधे को बांधे कैसे। तो वहां किसी संत से पूछा कि महाराज कोई रस्सी पड़ी हो आपके पास तो दे दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया हूं, यदि जाऊंगा तो समय बड़ा बिगड़ेगा, खराब होगा। अब रस्सी लेने कौन जाए? संत जी ने की युक्ति बताई। क्या बताई? युक्ति, उपाय। सुनो, तुम गधे को जहां रोज बांधते थे ना, आज झूठ मूठ का गले में हाथ डाल देना। जैसे रोज सच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांध देना। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे को धोबी ने खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, झूठ मूठ का वो खूंटे से लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे वहीं खड़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मस ना हुआ, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। उसे तो यही लगा ना कि मैं बंधा हूं। जब पूरे कपड़े धोए धोबी भाई ने और गधे की पीठ पर लादा और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। तो धोबी बोले महाराज ये गधा चल ही नहीं रहा है आज। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे भैया बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। ऐसे खोल मत पर खोलने का नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर बोलो। क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं। उसी तरह आप भी बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। गधे ने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया झूठ मूठ का। उसी तरह आप भी बंधे नहीं हैं पर संसार से अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं। आप लोगों ने भी मान लिया है, एक थिंकिंग बना ली है, एक विचारधारा बना ली है कि हम परिवार से व्यापार से बंधे हैं। चलो बताओ कहां बंधे हो? आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? खड़े हो तो बैठने का भी समय ना मिलेगा और बैठे हो तो खड़े होने का भी समय ना मिलेगा। हाथ में रोटी का टुकड़ा है तो खाने का भी समय ना मिलेगा और मुंह में रोटी है तो चबाने का भी समय ना मिलेगा। नहीं सही है? तो बंधा कौन है साहब? कोई नहीं, कोई नहीं बंधा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, कोई मेरे से नहीं बंधा। मैं नहीं रहूंगा तो भी पत्नी रहेगी, पुत्र रहेगा, परिवार रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो भी चूल्हा जलेगा,
तो भी घर में त्योहार दीपावली और उत्सव होली मनाई जाएगी। आप नहीं रहेंगे तो भी आपके घर में दिया जलेगा, मकर संक्रांति मनाई जाएगी, हर छठ मोहलिया मनाई जाएगी, दीपावली दशहरा मनाया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कारण सब कुछ है? ना, मेरे कारण कुछ भी नहीं है। मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं तो ईश्वर की कृपा है, नहीं हूं उनकी कृपा है। मेरे होने और ना होने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं कि मैं बंधा हूं परिवार से। कहां बंधे? बताओ भैया। अभी तो आप कह रहे थे बंधे हैं। जिम्मेदारी है। यही है गधों वाली बुद्धि। जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? अरे जिस भगवान ने मां के पेट में, जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तब तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी? क्या तब तुम भूखे रहे? जिस विधाता ने, जिस भगवान ने 9 महीने मां के पेट में तुम्हें भूखे नहीं मरने दिया, वो भगवान क्या इस संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा? ये क्यों सोचते हो कि मैं करता हूं? ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान करते हैं? मैं नाचने वाला हूं, विधाता नचाने वाले हैं। मैं तो ईश्वर की कठपुतली हूं, इससे ज्यादा क्या हूं? आज आप यहां हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये विधाता ने आपको यहां बुला रखा है। आज आपके पास 2 पैसा है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। मेहनत तो आपसे भी ज्यादा करने वाले लोग समाज में हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेरी मेहनत से मुझे मिला, मेरी काबिलियत से मुझे मिला? ना साहब, बड़े बड़े काबिल लोग यूं ही पड़े हैं। ना मेरी काबिलियत काम करती है, ना मेरी योग्यता काम करती है, ये तो कृपा है। आप ये क्यों मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं? आप ये क्यों नहीं मानते कि मैं नहीं, जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, मैं निमित्त हूं। आज आपके बेटा है, आज आपकी बेटी है, तो क्या आपके चाहने से आपका बेटा और बेटी है ना? बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे बेटा हो जाए, नहीं हो रहा है। बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हो जाए, नहीं हो रही है। मतलब आपके बेटा और बेटी है तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो तो विधाता की इच्छा है ना, कि उन्होंने जो देना था दिया। और जो दिया है तुम्हारी बेटी, तुम कहते हो हमारी बेटी सयानी है, हमें उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है। अरे जिस विधाता ने तुम्हारी बेटी को देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, क्या तुम्हारी बेटी को तुमने आंखें दी? तुमने पांव दिया। जिस विधाता ने उसे देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, उसी को फिक्र है। उसका जीवन साथी तुम ना ढूंढोगे, हाँ तुम समय पर अपने कार्य पूरे कर दोगे, लेकिन विधाता ने तैयार रखा होगा उसका जीवन साथी, नहीं रखा होगा। वो तो समय आते ही तुम अपना एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, औपचारिकता, जो कि हमें करना ही है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तू अपना कर्म कर, हम कर्म करें, हम ये ना कहें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ये गलत है, भगवान कर रहे हैं ये सही है। क्यों? आप कर रहे हो ये सही है कि भगवान कर रहे हैं ये सही? इसलिए अपने को कर्ता ना मानो, कर्म करो, कर्म करो, बोलो कर्म करो, पर कर्ता ना मानो। कर्ता किसे मानो? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हमें लगता है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं। ये केवल झूठी वाहवाही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे।
हम सिर्फ अपना कर्म। महाभारत किसने जीता? अर्जुन को लगा मैंने जीता। अर्जुन घमंड में डूब गए, जी मैं महाभारत को जीता। अच्छा, क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि पितामह की छाती छलनी कर सके? क्या अर्जुन में इतनी ताकत थी कि वो कर्ण को मार सके? ना साहब, महाभारत अर्जुन ने नहीं जीता। अर्जुन को लग रहा मैंने जीता, मैंने। क्या आप बताओ, कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? उत्तर दो। कृष्ण ना होते, महाभारत से श्री कृष्ण को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या कृष्ण के ना होने से क्या अर्जुन महाभारत जीतने वाले थे? थी कोई ताकत जो अर्जुन को जिता सकती थी? बोलो। अर्जुन के साथ जो शक्ति काम कर रही थी वो अर्जुन की नहीं थी, कृष्ण की थी। आपके और हमारे साथ जो शक्ति काम कर रही है वो हमारी नहीं है, वो कृष्ण की है, वो प्रभु की है।